यस सर। सेंटर में न्यूक्लियस, ठीक है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इनके नंबर को कहते हैं एटॉमिक नंबर ए, एटॉमिक मास नंबर ए। और इसके आजू बाजू में है इलेक्ट्रॉन्स, जिनको हम इलेक्ट्रॉन। कहेंगे जेड। क्या सही है? यस सर। देखो पर ये 20 हो गए क्या? हाँ सर 20 है। 1 2 3 4 5 6 7 20 है। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, 20 पूरे हैं। ठीक है। यस सर। ये जो पहली शेल है, इट इज कॉल्ड एज, ये पहली के एल एम एन, और ये 1 2 3 4। ऐसी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? कोई किसी को पता है? नो सर। 6। There can be 7 such shells or orbitals, ठीक है। यस सर। एनर्जी लेवल्स अलग रह सकती है, एनर्जी लेवल्स अलग अलग रह सकती है, ठीक है। सो इनकी कैपेसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। सो देखो, हमारा रिलेशन हमने बताया, कैपेसिटी ऑफ orbits can be given by relation 2n square for first 4 orbits। सो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 2 इंटू 2 का स्क्वायर, कितना आ गया? 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 18 18। 2 इंटू 4 का स्क्वायर। 32 सो ये हो गया पहले ऑर्बिट के लिए, दूसरे, सेकंड थर्ड तीसरे, फोर्थ। चौथे, 5 6 7 के लिए ये कितना रहने वाला है? 32। 32। सर ये ऐसा कैसे? ये ऐसा इसलिए कि भले ही हम इस एक शेल के बारे में बात कर रहे हैं, इस नंबर ऑफ शेल को, एन को, हम क्वांटम नंबर कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है। सो अब देखो, अब ये नंबर 2 3 8 32 और 5 6 7 के लिए ये 32 ही क्यों है? सो इनसाइड ऑर्बिट्स there exists
orbitals, namely S, P, D and F। ऑर्बिट के अंदर भी इस प्रकार का स्ट्रक्चर रहता है, जैसे घर के अंदर रूम्स होती है ना, सो ऑर्बिट के अंदर इस प्रकार से ऑर्बिटल्स होती है और इनकी कैपेसिटी है 2, 6, 10। पण सर त्यांचं नाव तो KLMN आहे ना? ये किसका नाम है KLMN? तर ते ऑर्बिट्सचे नाव आहे. ऑर्बिट्स ऑर्बिट्स के नाम है या शेल्स के नाम है? ये कौन है? सर ये तो ब्लॉक आहे ना. ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब देखो इसकी टोटल सम कितनी हो रही है? कशाची सर? ये चारों की मिलाकर 32 32। सो देखो ये ऑर्बिट नाम के घर के अंदर SPDF नाम की रूम है और वहां पर इतनी ही कैपेसिटी है। सो मैक्सिमम कैपेसिटी 32 है, मिनिमम कैपेसिटी ये है, मिनिमम कैपेसिटी इतनी है। सो जिसकी कैपेसिटी इतनी है उसके अंदर सिर्फ इतनी ही रूम्स रहेगी, इससे ज्यादा कैपेसिटी इतनी है, उससे ज्यादा कैपेसिटी इतनी है और मैक्सिमम कैपेसिटी इतनी है। 14 देखो मिनिमम कैपेसिटी 2 पहली ऑर्बिट, फिर 2 और 6 कितनी हो गई? 8। 8 फिर 2 और 6 और 10 कितनी हो गई? 18. फिर 2 और 6 और 10 और 14, 18 प्लस 14 ये आएगा 32। 32. सो मैक्सिमम कैपेसिटी 32 है, मिनिमम कैपेसिटी इस प्रकार से रहेगी। क्या सही है क्या? Yes sir. पक्का? Yes sir. अब यहाँ पर भी ये 2, 6, 10, 14 हमने लिखे हैं ना, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअली 2-2 के ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, Yes ये sir. 2-2 के ग्रुप में Yes, रहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जिस प्रकार से अर्थ घूमती है अपने अराउंड वैसे घूमते रहते हैं और ये दो का भी एक अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, एक अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। और एक्चुअली इस पूरे हिस्से पर फिर वो इलेक्ट्रॉन 2 के पेयर में है या अकेला है या कैसा है, इन सभी चीजों पर उसका स्ट्रक्चर, उसका बॉन्ड फॉर्मेशन, ये सब चीजें डिपेंड रहेगी। क्या सही है? और इसलिए सर। आपको ध्यान में आ रहा है ये सभी इवन नंबर है क्योंकि मिनिमम कितने रहेंगे? 2 के ग्रुप में। ये हम कैपेसिटी बता रहे हैं, हाँ इतने होने ही चाहिए क्या? नहीं, इतने मैक्सिमम हो सकते हैं, इससे कम आर पॉसिबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। एटम, ठीक है, एक बड़ी कॉलोनी है, उसके अंदर ऑर्बिट्स है, घर है, घर के अंदर रूम्स है। अब रूम के अंदर भी बिस्तर किस प्रकार से लगाने हैं, बेड्स किस प्रकार से लगाने हैं, तो उसके कुछ रूल्स है। ठीक है, Yes. सर तो हाँ बोलो। सर प्रीवियस स्लाइड Sir, हाँ बोलो। तर ते ऑर्बिटल्स तर पिरियॉडिक टेबल मध्ये D ब्लॉक्स, S ब्लॉक, P ब्लॉक्स म्हटलाय. इट हाँ, वो नाम किस प्रकार से दिया है, तो वो आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में गया है उसके ऊपर उनको नाम दिए हैं और डिपेंडिंग ऑन फिर वो पीरियोडिक टेबल जब अपन पढ़ने वाले हैं तब हमें ध्यान में आएगा उसकी रिएक्टिविटी, उसकी फिजिकल, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी उस पर डिपेंड करती है। तो 25 स्लाइड। और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर जाते हैं इसके लिए एक बहुत बढ़िया प्रिंसिपल अपने पास है जो आज हमें सीखना है। देख लो पहले बढ़िया था। तर लिहिलं.
So inside an atom, protons and neutrons are situated सर ऍटम आणि प्रोटॉनच लिहिलाय फक्त. inside an atom. Protons and neutrons are situated inside the nucleus, which is very very small part, मतलब कितना, less than 1% in volume, at the center of atom. Present at center of the atom. क्या ध्यान में आया क्या स्ट्रक्चर? येस सर. नोट दैट, क्या नोट करना है? It contains almost total mass of atom. क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल है. फिर हमने कहा the electrons are distributed. सर ते ऍटमच्या नंतर काय आहे? इथे नो सर खाली ते रेड याच्यात लिहिलाय. note that, note the electrons are distributed in orbits which are further divided into orbitals. The orbitals are labeled as S, P, D, F. मैं ब्रैकेट में उनकी कैपेसिटी लिख रहा हूं. And even inside orbitals, electrons prefer to remain in pair of two, which सर थर्ड लाइन का फर्स्ट वर्ड क्या है? labeled in pair of two with opposite spin, clockwise or anti-clockwise.
orbitals are also called as subshells. Shell, subshell. तर ते इलेक्ट्रॉन प्रिफर्स टू च्या नंतर काय आहे? Remain. यार मुझे हैंडराइटिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी. येस सर. डन सर. डन सर. हो गया. सर 2 मिनिट. सर 1 मिनिट. येस सर हो गया. ओके चल. झालं सर. सर 2 मिनिट. झालं सर. फिर खुद आराम से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं. मुझे अभी एक ही चित्र बताना है आपको. आता झालं सर. चलो अब देखो. सर डन. हाँ. सर डन. डन सर. The electrons are distributed inside the atoms according to energy of orbitals or subshell. This distribution of electron is given by principle. पता है क्या कौन सा प्रिंसिपल? बड़ा बढ़िया नाम है उसका. अफबाउ प्रिंसिपल. ये बताता है इलेक्ट्रॉन कहाँ पर और किस प्रकार से जाएंगे. सो देखो, काय म्हणतात त्याला? अफबाउ प्रिंसिपल. अफबाउ प्रिंसिपल ऐसा मजाक में अपन कहते हैं, जैसे जर्मन नेम. हाँ येस सर. तो देखो 1s 2s 3s. एक्चुअली मैं ना एक काम करता हूँ, अपने को पूरी जगह मिलनी चाहिए इसलिए नेक्स्ट स्लाइड पर निकालता हूँ. सर मागची स्लाइड दाखवा ना. कुछ भी नहीं, इतना ही लिखा है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में जाएगी ये डिपेंड करता है अफबाउ प्रिंसिपल पर. सर तेच तर लिहायचं आहे. सर मागची स्लाइड दाखवा ना. दिखा दूंगा. उससे इम्पोर्टेंट ये है, एक मिनट रुक जाओ. देखो मैं किस सीक्वेंस में निकाल रहा हूँ वो देखना. हाँ 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s. ठीक है. इसके आगे क्या किया हमने, फिर ये 1 को छोड़ दिया, यहाँ से 2p 3p 4p 5p 6p 7p. इसके आगे फिर इस p को छोड़ दिया, ये आ जाएगा 3d सॉरी 4d 4D 5D 5d 6D 7D 7D. और इसके आगे आने वाला है 4f 5f 6F 7. और ये इलेक्ट्रॉन्स अब इसमें
इस सीक्वेंस में जाने वाले हैं। कौन से कलर से बताना चाहिए इसको? तर हे मला माहित आहे. खूपच छान. इसके आगे जाने की नौबत अभी तक नहीं आई है. ठीक है. क्योंकि देखो अभी तक हमने मैक्सिमम शेल्स कितनी कही है? 7. मैक्सिमम ऑर्बिटल्स कितनी कही है? 7. अब 7 होने के कारण आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सी रहेगी? 7वीं. और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने रह सकते हैं? 8. उसमें से 2 किस में रहेंगे? 7s और 6p. तो यहाँ पर काम खत्म. 7d में कोई जाएगा ही नहीं क्योंकि आउटर मोस्ट में 8 ही रह सकते हैं. अब देखो ये सीक्वेंस कैसा है? बिल्कुल पहला जो इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल पहला इलेक्ट्रॉन इस 1s में जाएगा. अगर 1s पूरी हो गई तो वो इधर 2s में जाना शुरू करेगा. अगर 2s पूरी हो गई तो ये पहले 2p में जाएगा. 2p अगर पूरी हो गई तो 3s में जाएगा. 3s अगर पूरी हो गई तो ये 3p में जाएगा. 3p and 4s. उसके बाद 4s में जाएगा. अगर 4s पूरी हो गई तो फिर ये 3D. जाने वाला है 3d में. 4p. फिर 4p में, फिर 5s में. अगर 5s पूरी हो गई तो ये जाएगा 4d में. अगर ये पूरी हो गई तो फिर 5p, फिर 6s. और ये अगर पूरी हो गई तो ये जाएगा 4f में. तर याला मोलार्स डायग्राम म्हणते ना. वेगवेगळे नाव आहे. मेनली दिस इज अबव प्रिंसिपल, क्योंकि ये उसने दिया है, उसके नाम से जाना जाता है. ठीक है. सो इस प्रकार से रहेगा. सो अब देखो हम जिसको अभी तक सपोज सोडियम कह रहे थे, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 है, तो यहाँ का पहला किस में जाएगा? सर 1s. 1s में कितने जा सकते हैं? 2. तो कितने बचे अभी? 9. अब किस में जाएंगे? सर 2s. कितने जा सकते हैं? 2. कितने बच गए? 7. सर अब कहाँ जाएगा 2s के बाद? 2p में. 3s. 2p में कितने जा सकते हैं? 6. कितने बच गए? 1. अकेला कहाँ जाएगा? 3s. 1. तो देखो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने ऐसा लिखा है 2 8 1. सर मी सगळ्याचे लिहिले आहे. हाँ, सो ये 2 8 1 इस प्रकार से है तो वो इस प्रकार से स्टोर रहेगा. सो आपको आज का होमवर्क है, आप पहले 20 एलिमेंट का इस प्रकार से मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे. सर एकदा सांगा ना वापस. ओके, एक एलिमेंट बता दो, मैं उसका आपको बताता हूँ. किसका बताए? सर ते 11 9 7 कैसा आला? हे न, जितने इलेक्ट्रॉन कम हुए वो कम करते गया ना. जैसे देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17.
ठीक है, सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 17। 17 पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा? 1s में। कितने जा सकते हैं? 2। 2 तो 1s2, 2 चले गए, कितने बचे? 15। 15। अब उसके बाद कौन है? 2s। 2s कितने जा सकते हैं? सर 2 2 कितने बच गए? 13 13। उसके बाद कौन है? 2p। सर 2p कितने जा सर सकते हैं? समझ लो 6। कितने बचे? 7। 7 2p के बाद कौन है? 3s। 3s कितने जा सकते हैं? 2। 2 कितने बच गए? 5 5। उसके बाद कौन आएगा? 3p 3s के बाद 3p। 3p कितने जा सकते हैं? 3 5 5 0 तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा इस प्रकार से 2 2 8 7। 8 7 7 क्या सही है? यस सर पक्का? सर समझ लो यस सर तो पहले 20 एलिमेंट्स का आपको ऐसे लिखना है और ऐसा ही आप कॉपर का लिखोगे Cu। एटॉमिक नंबर बता दूं कॉपर का? सर मला माहित आहे किती है? 29. पक्का? यस सर यस झिंकचा Yes, 30 और Fe का कितना है? सर कशाचा आयन 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 26। ठीक है, सो Yes, sir. Cu का भी लिखोगे आप। और एक लिख लो ना फिर जरा, डेंजरस यूरेनियम माय गॉड 92। यू ही है शायद से, UR भी नहीं है। सर फक्त यू आहे हाँ, यूरेनियम 92 लिख लोगे? यस सर चलो, सो सर याची मागची स्लाइड दाखवा ना. अरे बाप रे,